Friends, today I came to you with a video of pronoun in simple way. Study attentively. It is very simple definition of pronoun. The word that is used in place of noun is called pronoun, or the word that is used for noun is called pronoun. वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है या के लिए प्रयोग किया जाता है सर्वनाम कहलाता है। एज जैसे ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वह मेरा सबसे अच्छा मित्र है। इसमें ही के स्थान पर कोई नाम होना चाहिए, लेकिन नाम ना होकर ही रखा गया है, इसलिए ही प्रोनाउन है। दे वर टीचर्स, दे pronoun है। Kinds of pronoun, there are 10 kinds of pronoun. First, personal pronoun, पुरुषवाचक सर्वनाम। Second, emphatic pronoun, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। Third, reflexive pronoun, निजवाचक सर्वनाम। Fourth, reciprocal pronoun, परस्परवाचक सर्वनाम। Fifth, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। 6, इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। 7th, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। 8th, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। 9th, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। 10th, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम। लेट अस लर्न दीज प्रोनाउंस विथ अ पोएम। Personal, emphatic, reflexive, reciprocal, demonstrative, indefinite, interrogative, relative, exclamatory, distributive. Now, let us study these pronouns in details. आओ अब इन सर्वनामों को विस्तार से पढ़ें, विस्तार से अध्ययन करें। फर्स्ट प्रोनाउन, personal pronoun. The pronoun that is used for person, place or thing is called personal pronoun. वह pronoun, वह सर्वनाम जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग होता है, प्रयोग किया जाता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। आई एम अ बॉय, जिसमें आई पर्सनल प्रोनाउन है क्योंकि यह व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। दे आर चिल्ड्रेन, वे बालक हैं, ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, जिसके अंतर्गत आई और वी। सेकंड पर्सन, यू। थर्ड पर्सन, ही, सी, इट, दे। सेकंड प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फसाइज द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो किसी कर्ता को कर्ता पर दबाव बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैंने स्वयं यह सवाल हल किया। इसमें माई सेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। सेकंड, सी हरसेल्फ फाउंड द सॉल्यूशन, उसने स्वयं हल खोजा, जिसमें हरसेल्फ एम्फेटिक प्रोनाउन है। थर्ड प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इन द मीनिंग ऑफ सेल्फ इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो स्वयं के भाव में यूज किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। एज यू ruined योरसेल्फ, तुमने स्वयं को बर्बाद किया, जिसमें योर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बी, ही हर्ट हिमसेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई, इसमें हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फोर्थ प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ईच अदर एंड वन अनदर आर रेसिप्रोकल प्रोनाउंस बिकॉज दे एक्सप्रेस रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल प्रोनाउन व ईच अदर वन अनदर है क्योंकि ये परस्पर संबंध को व्यक्त करते हैं। एज दीज टू स्टूडेंट्स लव ईच अदर, ईच अदर जो दो व्यक्ति वस्तु के लिए यूज हुआ है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। दे ऑल गेव गिफ्ट्स टू वन अनदर, वे सब एक दूसरे को उपहार देते हैं। वन अनदर रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। फिफ्थ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, द प्रोनाउन दैट इज यूज्ड
to indicate at noun that is called demonstrative pronoun. This, that, these, those are demonstrative pronouns. वह प्रोनाउन जिनसे संज्ञा की ओर संकेत किया जाता है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। एज दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई मदर, यह मेरी माँ के द्वारा दिया गया उपहार है। दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दैट इज द ताजमहल, वह ताजमहल है। दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सिक्स्थ प्रोनाउन इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सम, वन, समवन, ऑल, अ फ्यू, अदर्स, नो वन, नोबडी, एनीवन, etc. are called indefinite pronouns because they express indefinite number of nouns. Some, one, someone, all, a few, others, no one, nobody, anyone, etc. अनिश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये संज्ञा की अनिश्चित संख्या को व्यक्त करते हैं। एज सम हैव ज्वाइंट द पार्टी, कुछ पार्टी में सम्मिलित हुए। सम इंडेफिनिट प्रोनाउन। ऑल वेंट टू जयपुर, ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन। सेवेंथ प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हु, हुज, हुम, व्हिच, व्हाट आर कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बिकॉज with the help of these pronouns we ask something about noun. As what is that, वह क्या है। which is your pen, तुम्हारी कलम कौन सी है। एट्थ relative pronoun। who, whose, whom, which, what, that are called relative pronoun because they make a relation with their antecedent। who, whose, whom, which, what, that संबंधवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये अपने पूर्व में आए हुए नाउन के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं। एज जैसे आई नो सरला हु हैज जस्ट गॉन आउट, इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो अपने पूर्व में आए सरला से संबंध को व्यक्त करता है। दिस इज द मैगजीन दैट शी गेव मी, यह उपन्यास है जिसे उसने मुझे दिया है, जिसमें दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। व्हाट इज द एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन? व्हेन व्हाट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस the sense of surprise, that is called exclamatory pronoun. As what, you don't know Sonia Gandhi, what exclamatory pronoun. What, you lost the chain, क्या तुमने चैन खो दी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, एवरीवन, आइदर, नाइदर आर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बिकॉज दीज एक्सप्रेस द नाउन सेपरेटली, क्योंकि ये संज्ञा को अलग अलग व्यक्त करते हैं। एज ईच ऑफ द स्टूडेंट्स गेट सरप्राइज, प्रत्येक विद्यार्थी पुरस्कार प्राप्त करता है। ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। आइदर ऑफ द टू विल विन द रेस, दोनों में से कोई एक दौड़ जीतेगा, जिसमें आइदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।